ब्राह्मण वग्ग की धम्मपद की गाथा क्रमांक 400। आज दिनांक 19 फरवरी 2021। धम्मपद के इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कही है। गाथा है, अक्को धनं वतवन्तं शीलवन्तं अनुसदं दन्तं अन्तिम शारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। तथागत भगवान बुद्ध बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में ध्यान साधना हेतु विहार कर रहे थे। वहाँ पर बुद्ध रह रहे थे भिक्षु संघ के साथ। तब श्रावस्ती का ही एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का कोई सेवक जो उनके यहाँ काम करता था, ऐसा कोई सेवक वो ब्राह्मण की आज्ञा के बगैर उन्हें बिना पूछे वो चला गया, वो भाग गया। और चले जाने के बाद वो सोचने लगा कि क्यों न मैं भिक्षु का जीवन जीऊं, क्यों न मैं प्रवजित हो जाऊं। और ऐसा सोचकर वो श्रावस्ती के जेतवन विहार में जाकर प्रवजित भी हो गया और भिक्षु का जीवन जीने लगा। उन्हें कुछ समय के बाद धम्म के अरहत फल की प्राप्ति भी हो गई और वो अच्छी तरह भिक्षु का जीवन जी रहा था। अब ये जो ब्राह्मण जिनके यहाँ से वो चला गया था, ये बहुत समय तक उनको खोज रहा, देखा, लेकिन वो कभी उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज ऐसा हुआ कि एक बार तथागत भगवान बुद्ध उस भिक्षु के साथ किसी एक श्रद्धावान उपासक के यहाँ वो कहीं भिक्षा हेतु गए हुए थे और भिक्षा हेतु दोनों द्वार पर खड़े थे। तो द्वार पर खड़े जब बुद्ध के साथ उसने उस अपने पूर्वाश्रमी के सेवक को पहचान लिया, तो पहचान कर वो ब्राह्मण उसके नज़दीक चला गया और नज़दीक जाकर उन्होंने ये भिक्षु के वस्त्र का किनारा पकड़ लिया और पकड़कर वो कुछ उनको बोलने का प्रयास कर रहा था। तब तथागत बुद्ध ने लौट कर देखा और लौट कर देखकर तथागत बुद्ध ने उस ब्राह्मण से पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ये उन्होंने जो उसके वस्त्र का किनारा पकड़ा था, तब उन्होंने बुद्ध को उत्तर दिया, भगवान, ये तो मेरा दास है, ये तो मेरा नौकर है, मेरा दास है। ऐसा बुद्ध को उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया। तब ये सुनकर बुद्ध ने कहा
ब्राह्मण ये अभी दास नहीं रहा है, ये भिक्षु बनकर इन्होंने अरहत फल को, ऊंचे फल को पा लिया है। और जो इनका लौकिक भार था, ये सारा भार, संसार का भार, लौकिक भार इन्होंने अपने कंधे से बाहर उतार कर फेंक दिया है। अब ये मुक्त हो गया है सांसारिक बंधनों से। अब ये मुक्त हो गया है लोभ से, मोह से, मन के विकारों से। ये अरहत बन गया है, ये अरहत बन गया है। ऐसा तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु के बारे में वो ब्राह्मण को समझाया। और बुद्ध ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने दुख के समूल विनाश का रास्ता नहीं जानता है तो बहुत बार वो भटकता है, जहाँ तहाँ घूमते फिरता है। लेकिन एक बार किसी को रास्ता मिल गया और रास्ते पर चलकर जिसने फल को पा लिया तो अपने जीवन को वो परम परम धन्य करके वो बड़े मुक्ति के आनंद में विहरने लगता है। आज इन्होंने अपने लौकिक बंधनों को काट दिया है और लोकोत्तर सद्धम्म का इन्होंने साक्षात्कार किया, लोकोत्तर फल का इन्होंने साक्षात्कार किया है। वो निरासक्त हो चुका है। कोई आसक्ति, कोई राग, लोभ, द्वेष, विकार का कुछ अंश उनके मन में रहा नहीं है। ये अरहत हो गया है। और हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति अपने पंच स्कंदों को अनुभव से जान लेता है और अपने दुख से मुक्त होने का स्वयं रास्ता तय करके वो दुख से पृथक हो जाता है, दुख से निकल जाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वो ब्राह्मण है, मैं उन्हें ब्राह्मण कहता हूँ। तो ये जब गाथा ब्राह्मण वर्ग की तथागत बुद्ध ने उस एक ब्राह्मण को सुनाई तो सुनकर उस ब्राह्मण के मन में भी संयोग जागा और उन्हें भी इस गाथा सुनकर श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई। वो श्रोतापन्न फल का लाभी हो गया। ये गाथा इस प्रसंग पर तथागत बुद्ध ने कही है। अक्कोधनं वतवन्तं शीलवन्तं अनुसदं दन्तं अंतिम शारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। कि जिन्होंने सारे क्रोध को अपने मन से निकाल बाहर किया है, जिन्होंने सभी व्रतों को धारण करके उन्होंने उससे बाहर मुक्ति का रास्ता पा लिया है, जो शील सदाचार का जीवन जीकर जो अंतिम शरीर अभी धारण किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यह जब बात बुद्ध के द्वारा उस ब्राह्मण ने सुनी तो वो भी श्रोतापन्न अवस्था को पा गया, श्रोतापन्न फल का लाभी बना। तो इस प्रकार यह धम्मपद की 400 क्रमांक की गाथा इस घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले, सद्धम्म की अनंत मंगल मैत्री आपको हमेशा मिलती रहे।
आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सद्धम्म की अनंत मैत्री मिलती रहे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर वहाँ डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसे छोटे अक्षरों में लिखिए और वहाँ बहुत सारी क्लिप बुद्ध के वाणी पर, जो धम्मपद की क्लिप है, अंगुत्तर निकाय की है, दीघ निकाय की है, बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, उन्हें सुनिए, उनका लाभ लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए, लाभी बने धम्म के, धम्म का लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति मिले।